मुन्नी अपने होमवर्क को समेट रही थी जब उसके ट्यूटर नीलेश की नजर उस पर पड़ी। उसकी नजरों में कुछ ठीक नहीं था। मुन्नी के शरीर पर पड़ती उसकी लंबी निगाहें उसके इरादों को साफ जाहिर कर रही थीं। कहते हैं शैतान कभी भी जाग सकता है जब मौका मिले। उसने मेज पर रखी वाइन एक ही सांस में खत्म की और फिर चुपचाप तौलिया उठाकर मुन्नी के पीछे जा पहुंचा। मुन्नी पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में डूबी हुई थी। उसे आसपास की कोई खबर नहीं थी, लेकिन जैसे ही नीलेश कुछ गलत करने वाला था, मुन्नी अचानक खड़ी हो गई। यह देख वो एकदम घबरा गया, जैसे कोई उसने अचानक मुन्नी का मुंह दबा लिया। कुछ ही सेकंड में मुन्नी बेहोश होकर उसके हाथों में गिर पड़ी। नीलेश ने तुरंत उसे उठाकर सोफे पर रख दिया और फिर उसकी तरफ देखने लगा जैसे किसी शिकार पर नजर हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने तुरंत कुछ किया नहीं, बल्कि वापस मेज पर गया और फिर से वाइन पीने लगा। और तभी कुछ अजीब हुआ। जो मुन्नी सोफे पर बेहोश पड़ी थी वो अचानक गायब हो चुकी थी। नीलेश घबरा गया। उसे लगा कहीं वो वाइन नकली तो नहीं थी। जैसे ही वो गुस्से में इस ख्याल को छोड़ने ही वाला था, सामने से एक जोरदार हमला हुआ। मुन्नी पूरी ताकत से सामने आई, लेकिन नीलेश को ये चोट और ज्यादा गुस्से में ले आई। वो अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। डर से मुन्नी की रूह कांप उठी। ना कोई मदद, ना कोई रास्ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे ही नीलेश का ध्यान बंटा, उसने मेज से शराब की बोतल उठाई और एक और वार किया। पर अफसोस, नीलेश पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मुन्नी डर के मारे भागने लगी, लेकिन वो उसे खींचकर जमीन पर गिरा देता है। उसकी मुस्कान अब और भी खौफनाक हो चुकी थी। कुछ ही पलों में माहौल बदला। मुन्नी अब जैसे सब कुछ सहमति से कर रही थी। नीलेश उसके पीछे पीछे बाथरूम की ओर चला गया, लेकिन जैसे ही वो अगला कदम बढ़ाने वाला था, मुन्नी ने एक बार फिर वार किया। इस बार नीलेश होश में आते ही देखता है कि उसकी टांगें जंजीर से बंधी हैं। सामने मुन्नी खड़ी है। अब उसका चेहरा साफ दिखाई देता है। वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि एक कुख्यात अपराधी। उसके हाथ में कैंची थी और नीलेश की आंखों में डर साफ झलकने लगा। हवा में सिहरन थी और उसे अब समझ में आ गया था कि असली शिकारी कौन था।